हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का टॉपिक है शेयर मार्केट फॉर बिगिनर्स। जब भी एक नया मेंबर शेयर मार्केट में आता है तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि वो शेयर मार्केट में लर्निंग के लिए आया है, अर्निंग के लिए आया है या लर्न प्लस अर्न दोनों करने आया है। जब उसका माइंड क्लियर हो जाए तो उस ऑप्शन को चूज़ करके आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि शेयर मार्केट सिंपल तो है बट इजी नहीं है। शेयर मार्केट में आपको सीखने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। जैसे कि एक कोडिंग लैंग्वेज का कोर्स अगर आप करने जाओ तो उसे सीखने के लिए 3 से 4 महीने लग जाते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस अलग। उसी तरह शेयर मार्केट में भी आप जब भी आए पहले 3 से 4 महीने सीखिए, थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं कि 3-4 ट्रेड्स ले ली और अगर उसमें लॉस हुआ तो ये बोले अरे यार क्या बेकार फील्ड है। तो आप शेयर मार्केट में आइए, सीखिए, 3 से 4 महीने अच्छे से दीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। सो डिपेंड अपॉन योर चॉइस। अगर आपने चूज़ किया कि आप लर्निंग के लिए शेयर मार्केट में आए हैं तो शेयर मार्केट में 2 टाइप के लोग पाए जाते हैं। एक होते हैं इन्वेस्टर्स और एक होते हैं ट्रेडर्स। तो आप दोनों में से एक को चूज़ कीजिए, या आपको इन्वेस्टर बनना है या ट्रेडर बनना है, और उसमें मास्टरी कीजिए। और अगर आप सेकंड ऑप्शन यानी कि अर्निंग के लिए शेयर मार्केट में आए हैं तो आप कोई भी अच्छे एडवाइज़री फर्म से अच्छी एडवाइज़री लेके अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि आपने इन्वेस्टर बनने का तय किया है तो मार्केट में जनरली 2 टाइप के इन्वेस्टर्स रहते हैं। एक होते हैं वैल्यू इन्वेस्टर, एक होते हैं ग्रोथ इन्वेस्टर। वैल्यू इन्वेस्टर जनरली कोशिश करते हैं कि जो भी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक है उससे नीचे बाय करें, यानी कि वो सेफ प्ले करते हैं। वहीं पे ग्रोथ इन्वेस्टर वो देखता है कि स्टॉक में ग्रोथ है क्या नहीं, कंपनी में ग्रोथ है क्या नहीं, क्योंकि कंपनी में ही ग्रोथ होगा तो उसके बाद ही स्टॉक पे ग्रोथ होएगा। उसके बाद अगर उसे थोड़ा एक्स्ट्रा भी पे करना पड़े ग्रोथ के लिए तो वो एक्स्ट्रा पे करने के लिए रेडी रहता है। इन्वेस्टर का व्यू लॉन्ग टर्म के लिए रहता है कंपेयर टू ट्रेडर्स, उनका व्यू शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। ट्रेडर्स की बात की जाए तो ट्रेडर्स में भी 3 टाइप के ट्रेडर्स रहते हैं। एक होते हैं इंट्राडे, उसके बाद पोजिशनल, उसके बाद स्विंग। इंट्राडे में जनरली ये होता है कि कोई भी ट्रेडर वो आज ही बाय करके आज ही सेल कर देगा तो वो इंट्राडे के अंदर आ जाएगा। पोजिशनल में उसकी जो बेट्स रहते हैं या उसके जो इन्वेस्टमेंट्स रहते हैं वो अराउंड 15 to 20 डेज़ 30 डेज़ तक जाते हैं। और वहीं पे स्विंग ट्रेडिंग में वो 3 to 4 मंथ्स या 6 मंथ तक भी एक्सटेंड हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे टाइप्स के इन्वेस्टर और ट्रेडर्स हैं, तो आप पहले एक चीज़ को चूज़ कीजिए, उस पर फोकस कीजिए और उस पर मास्टरी कीजिए। जैसे कि आपने सपोज़ कीजिए ग्रोथ इन्वेस्टर बनने की सोचा है, तो ग्रोथ इन्वेस्टर बनने में हम एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं कि आज के टाइम पे फार्मा को एक बहुत अच्छा ग्रोथ सेक्टर देखा जा रहा है। तो आपने फार्मा एक आपको सेक्टर मिल गया ग्रोथ का। अब आप देखिए कि उसमें कौन से की प्लेयर्स अवेलेबल है, कौन से अच्छे फार्मा कंपनीज लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में। और फिर ये देखिए कि उन सभी कंपनियों में कंपैरिजन करने के बाद कौन से कंपनीज अच्छे ग्रोथ देने के चांसेस है, कौन से कंपनी अच्छे ग्रोथ दे सकते हैं, और उस पर अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर मैं आपको शॉर्ट में बोलूँ तो पहले ये डिसाइड कीजिए कि ट्रेडर बनना है या इन्वेस्टर बनना है। ट्रेडर का व्यू शॉर्ट टर्म रहेगा, इन्वेस्टर का व्यू लॉन्ग टर्म रहेगा। यस, ट्रेडिंग में रिस्क है, इन्वेस्टिंग में भी रिस्क है, बट इन्वेस्टिंग में रिस्क कम है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए सोचता है। हम सभी टॉपिक्स को एक के बाद एक कवर करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट्स में इंटरेस्ट रखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड कोई भी डाउट्स या फिर आपको कुछ पॉइंट्स कहना हो, कुछ भी हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे।